भाजपा द्वारा मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में कार्यक्रम के दौरान एक छत के नीचे आए 8 व्यापारी संगठन के लोग यह कार्यक्रम आयोजित किया था। गुजराती सेल मलाड विधानसभा अध्यक्ष भावेश दोषी और गुजराती सेल मलाड विधानसभा की उपाध्यक्ष रूपा भावेश दोषी द्वारा यह भव्य मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यापारियों संघ का पूरा सहयोग और साथ भावेश दोषी के साथ इस दौरान नजर आया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मुफ्त आरोग्य शिविर का लाभ उठाया। भावेश दोषी का एक ही कदम है कि जरूरतमंदों के लिए निरंतर ही कार्य कर सके, जिनका कार्यक्रम कभी रुकने का नाम नहीं लेता। यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन भावेश दोषी द्वारा आयोजित किया जा चुका है, लेकिन इस बार की खास बात यह रही कि मलाड के 7 बड़े व्यापारी संगठन भावेश दोषी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आरोग्य शिविर के साथ साथ मोदी के मन की बात को सांसद गोपाल शेट्टी की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता और मलाड की जनता ने एक साथ बैठकर मन की बात को सुना। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था सांसद गोपाल शेट्टी, रूपा दोषी, भावेश दोषी और साथ ही व्यापारी संगठन के आए हुए लोगों का, देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भावेश भाई की जय। उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पर जगह जगह पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो जयकांत भाई ईरानी मेरे बगल में खड़े हैं, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है, बड़े पैमाने पे इनका काम है। उनके साथ में भावेश दोषी भी जुड़ा हुआ है। तो हमको आने वाले दिनों में 2 विषयों के ऊपर बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा लोगों को दिलाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात 2027 तक कर रहे हैं, तो उसमें महाराष्ट्र ने 1 लाख ट्रिलियन की सहभागिता देवेंद्र फडणवीस जी ने जताई कि हम 1 लाख ट्रिलियन डॉलर उसमें ऐड करेंगे करके। और मुंबई शहर बड़े पैमाने पे टैक्स देता है केंद्र सरकार को। मुंबई इज़ ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारा देश का आर्थिक राजधानी है। मुंबई शहर के व्यापारी और कामगार वर्ग अगर 4 घंटा 5 घंटा ट्रैफिक में परेशान हो गए, धंधा कब करेंगे, पैसा कब वो कमाने का प्रयास करेंगे। तो ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा लोगों को दिलाना पड़ेगा, मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, 2023 का ये हमारा संकल्प है कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में और ट्रैफिक के एरिया में काम करूँगा। आज सामान्य व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता था, उसको 1 लाख 2 लाख तो एकदम सिंपल हो गया है। 5 लाख 15 लाख 25 लाख इतने बड़े पैमाने पे बिल हो जाता है। तो इसका सरकार ने ऑडिट करना चाहिए। और ऑडिट में पाया गया कि आपने गलत इसका बिल लगा दिया है, 5 दिन 6 दिन एडमिट हो गया और 25 लाख का बिल बना दिया है, तो उस हॉस्पिटल के ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इनके ऊपर डर पैदा होगा, नहीं तो आज कोई पूछने वाला नहीं है। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, इसमें लोगों ने भी अपने आप में थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो और फिर बिल आने के बाद में आप परेशान होते हो। क्यों? गवर्नमेंट ने सामान्य लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, वहाँ पर सामान्य लोगों ने जाना चाहिए और जिनके पास पैसे है वो जाओ वहाँ पर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर जाके एडमिट हो जाते हो तो हॉस्पिटल के लोगों को एक हैबिट हो गया है, लोग तो भर रहे हैं ना, फिर वही वो बिल सामान्य आदमी के ऊपर भी लगा देता है, ठोक देता है। ये भाषा का उपयोग मैं करूँगा, फिर सामान्य आदमी परेशान हो जाता है। तो ये 2 क्षेत्रों में मैं आने वाले दिनों में थोड़े तेजी से और बड़े पैमाने पे काम करने का सोच रहा हूँ। आज हम लोग का 5वां प्रोग्राम है, उसमें सब मलाड के व्यापारी संघ जुड़े हुए, हम लोग को जो सपोर्ट कर रहे उनके लिए उनको दिल से धन्यवाद। तो मैम इसे किस तरह से देखते हैं जब लोग 9,000 की मशीन 500 में देखते हैं? अरे देना ही चाहिए। अभी सब जगह ऐसे गरीब लोग और वो लोग को जो खरीद नहीं पा रहे, मशीन के बिना इतने सारे हम लोग के यहाँ आते हैं जो कान के बगैर सुनने में तकलीफ है फिर भी चलाते हैं। उन लोग को जो कान में मशीन लगाने के बाद में जो मुंह पे तेज आता है, जो मुंह पे आनंद दिखता है, वो देख के ही हम लोग को लगता है कि नहीं ये बराबर काम कर रहे हैं हम लोग। तो आज कितने लोगों को यहाँ पे आज डिवाइड किया जाएगा मशीन और चश्मे? आज अब तक तो ऐसे 50-60 जन तो आ गए, अभी कितने हो गए वो तो पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे भावेश भाई, आज कार्यक्रम रखा है जो कि काफ़ी कार्यक्रम रखते हैं, तो इस कार्यक्रम में कुछ अलग ही हटके हैं रेट के MRP को लेकर? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, एक्सप्रेस करना चाहूँगा मेरे व्यापारी भाइयों का। आप मलाड के इतिहास में इतने साल 50 साल में कभी
इतना सारे संगठन एक साथ में एक छत के नीचे नहीं आए हैं। जैसे आपको आज मलाड व्यापारी संघ शिरीष भाई गोटेजा के नेतृत्व में, नटराज मार्केट दिनेश भाई और पारसमल जी के नेतृत्व में, फिर हमारा गुप्ता मार्केट है, फिर आप साईनाथ मार्केट जो सब्जी मार्केट है वो है, फिर आरडी बिल्डिंग करके है, वो भी बहुत बड़ा एरिया है। बाद में डायाबाई मेंशन है, और यहाँ पे जो जक्करिया शॉपकीपर्स एसोसिएशन है, ऐसे कुल मिला के 8 व्यापारी संगठन जो मलाड स्टेशन के है इर्द गिर्द में, और सबसे पावरफुल और सबसे पुराने संगठन है, आज वो साथ में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सेवा के प्रकल्प में। तो मैं अपने आप को गर्व फील करता हूँ कि ये पहली बार 50 साल में 8 संगठन एक छत्र के नीचे आए हुए हैं। लोग एमआरपी को लेकर जो है काफी वो करते हैं, जो एमआरपी रहती है उसी एमआरपी में दिया जाता है। 9,000 की मशीन 500 में, और जो 15 या 2,000 की जो चश्मे रहते हैं वो 35 में। एक कम करने का कारण क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि 9,000 की जो मशीन है उसकी एमआरपी है हम लोग, लेकिन जब भी बल्क में बाई करते हैं तो उसकी प्राइस और कम हो जाती है, और थोड़ा हमको सब्सिडाइज करना चाहिए उसको, तो सब्सिडाइज करते हैं। तो 500 रुपये की जो ये मशीन है कान की, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, आप मार्केट में है जी, और 20,000 की मशीन है और 500 की मशीन सेम है। और ऑन द कंट्री हमने जो भी आज तक 500 से ज़्यादा मशीन आप दी है, आज तक किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। इतनी अच्छी और परफेक्ट मशीन है। 90% भी जिसकी कान में डिसेबिलिटी है, सुनाई नहीं देता है, उसको भी सुनाई देगा। सर क्या कहना चाहेंगे भावेश सर के द्वारा और रूपा मैम के द्वारा क्या क्या रखा गया है? क्योंकि चश्मे की बात करें तो चश्मे काफी जो है महंगे आते हैं, यहाँ पे 35 रुपए में दिया बस तो जनरल भाई का देखते हैं इसको। जी, आपने जो सवाल किया, भावेश तो हमारे दिकरा जैसा है, ये हमारी दिकरी जैसी है। अगली बार भी मैंने बोला था कि जब ये 5वां कैंप है उसका मैंने सामने देखा, 5वां कैंप नहीं पर 500 कैंप करे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और हम सब लोग जैन समाज में भी साथ में जुड़े हुए हैं, और महावीर क्लिनिक में जब भी से जुड़े हुए, जब भी 105 डॉक्टर का जब भी हमने ये लिया महावीर क्लिनिक चलाने के लिए, तभी हमारे पास 40 डॉक्टर था। आज भावेश की वजह से जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करता है, सबको बुलाता है, सबका इंटरव्यू लेता है। मैं तो एक वडील तरीके साथ में रहता हूँ, लेकिन जो डॉक्टर को इंटरव्यू लेके आज 105 डॉक्टर की टीम है। और ये सब लोग अभी गोपाल भाई ने बताया कि सब हॉस्पिटल में, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अरे हम लोग बोलते हैं कि हमारी हॉस्पिटल में आओ और आँख का ऑपरेशन कराओ, और भावेश भाई अभी बोलेगा मैं भी 5 लाख रुपया खर्च कर सकता हूँ ऑपरेशन के लिए, मेरी आँख के लिए। मैंने 3,000 रुपया में नीचे सोने के बाद मैंने ऑपरेशन करवाया। क्यों करवाया? कि लोगों को भी लगे कि भाई महावीर क्लिनिक एक अच्छी हॉस्पिटल है, और अपने पास पैसा है तो चलो उधर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पास आओ, सब सुविधा है हमारे पास। जो है आप लोग सब व्यापारी लोगों को ये किया है भावेश भाई ने, और इन सबको भी मैं विनती करता हूँ कि आप एक बार महावीर में आके देखो और कैसा काम चल रहा है। अगर कोई काम में भाई गलती हो जाता है, हम भी वडील है, भावेश भाई है हमारे साथ, सब लोग, प्रवीण भाई है, संदीप है, सब साथ में ही है, जिग्नेश भाई है, तो हर्षद भाई है, सब साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन किधर न किधर गलती हो जाता है, तो मैं इन सबको बोलता हूँ कि भाई हमारी गलती हो जाए, आप मेरे को सुझाव दो कि भाई जयकांत भाई ये काम, भावेश भाई ये काम के बदले मैं उसको बोलूँगा कि भावेश वो काम नहीं हुआ है, वो करना ही मांगता है। और सबको भी बोलता हूँ कि आप हमारा आँख का ऑपरेशन के लिए, और डेंटल जो हमारे गांगुली सर सबसे 25-30 साल पुराने डॉक्टर है, दूसरे के पास जो खंभावी सर है उसके पास, उसकी हॉस्पिटल में आप दिखाने के लिए जाओ, हार्ट का वही हॉस्पिटल में देखेगा। और हमारे पास आओ, उधर 2,000 रुपया लेगा, हम 200 रुपया में आपका काम कर देगा। आज ऐसा काम कर रहे हैं, और भावेश भाई और उसको हम तो सब साथ में ही काम करने वाले हैं। और खूब खूब शुभेच्छा, जो भी कार्य में जावे, अभी तो ये छोटा छोटा कार्य में, अभी ऊपर भाई जावे मिनिस्टर तक लेके, म्यूनसिपाल्टी में लेके, जिधर भी जावे, मेरा आशीर्वाद है और हमारा जैन समाज का आशीर्वाद है। ये व्यापारी सब लोग भाई आज जो है भावेश भाई के द्वारा जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जो कि लोगों को चश्मा और जो है कान की मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये। वैसे मैं तो कहता हूँ ये मलाड में नहीं, ये खाली स्टेशन पर नहीं, भावेश भाई को पूरा मलाड में हर संडे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने गरीब लोग रहते हैं जिसको आँख की तकलीफ है, चश्मा के पैसे नहीं खर्च सकते हैं। कि कितने जन हैं झोपड़पट्टी में और स्लम एरिया में जहाँ सुनने को तकलीफ है, उसके घर वाले उनको सुनने का हियरिंग एड नहीं दे सकते, उतने पैसे नहीं है। बाज़ार में लेने जाते हियरिंग एड के 5,000 से लेकर 9,000 तक की कीमत बताते हैं, जिसका सिर्फ 300 से 500 रुपये में अवेलेबल, यानी चैरिटेबल दे सकते हैं। तो भावेश भाई से यही विनती है कि एवरी संडे रखें। मलाड व्यापारी संघ के सभी व्यापारी
साकार देंगे, साथ साकार देंगे। आप व्यापारियों के जो है पदाधिकारी भी हो, अगर बात करें व्यापारी की बात करें तो व्यापारी में काफ़ी ना काफ़ी दिक्कतें आती है आंखों को लेके, तो किस तरह से आपको उपलब्ध मिल रहा है भावेश भाई के द्वारा? व्यापारियों को तो दिक्कत आती है, हम लोग सोल्व कर लेते हैं, पर जो हमारे स्टाफ को दिक्कत आती है ना, वो भावेश भाई सोल्व करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भावेश भाई? बस आगे बढ़ो, सब व्यापारी साथ में हैं। आप भावेश भाई और रूपा मैम के द्वारा क्या क्या रखा गया है मेडिकल कैंप में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा है और मैं ये चाहता हूँ कि मलाड में हर गली हर चौराहे पे ऐसे मेडिकल कैंप रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। आज भावेश भाई के द्वारा रूपा मैम के द्वारा जो है कैंप रखा गया है मेडिकल कैंप का, तो क्या कहना चाहेंगे? महावीर ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। जो मेडिकल कैंप रखा है उसमें बहुत अच्छे सामान्य व्यक्ति को सबको लाभ दिया हुआ है और जिनको तकलीफ़ है उनके लिए हेल्प करने के लिए महावीर ट्रस्ट ने बहुत अच्छा ऐसी शिविर रखी है। तो आगे से हम भी आगे कुछ भी उनको सहयोग चाहिए महावीर ट्रस्ट को, तो कभी भी उनको शिविर रखनी हो तो हम साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर बात करें लोग जो है जगह के लिए स्पेस के लिए काफ़ी मारामारी होती है, तो आपने जो है जगह को जो है भावेश भाई को इस कैंप देने की अनुमति दी, तो क्या किस तरह से देखते हैं? नहीं, अनुमति दी क्योंकि द मॉल के व्यापारी और सभी व्यापारियों को वो हिसाब से साथ सहकार है कि भावेश भाई और उनका ट्रस्ट है महावीर ट्रस्ट है वो अच्छा काम करे और अच्छा सहयोग दे सबको, तो हम उनके आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे भावेश भाई के द्वारा रूपा मैम के द्वारा कैंप रखा गया है जो कि जो है 9000 की मशीन को 500 में दिया जा रहा है, जहां 1500 का चश्मे को 35 रुपये में दिया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसमें? अभी ऐसा है ना, भावेश भाई और रूपा भाभी आजकल छाए हुए हैं। क्यों कि वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आज 5वां कार्यक्रम है उनका मेडिकल कैंप का, और कान की मशीन जो आप कहते हैं कि 900 कितना, हाँ 9000 का 500 में दे रहे हैं, कहाँ से ला के दिखाओ हमको कि कोई 500 में देगा। और काम भी ऐसा करता है। अभी किधर गया मेरा फ्रेंड है उधर, उसने लिया है, वो बोलता है वो मशीन लगाने के बाद मेरे को इतना अच्छा सुनाई देता है कि कोई दूर से बोलता है तो भी मेरे को कान पे ले लो, सुनता ही नहीं था। मैं बोला भाई जब भी आपकी मिसिस बोले ना तभी कान में मशीन मत लगाना। बोले हाँ वो बरोबर है। यानी बहुत सुनना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं भावेश भाई और भाभी जी, बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कार्यक्रम है और लोगों को इतना फ़ायदा भी हो रहा है। लोग इससे जुड़ते हैं, ये कार्यक्रम करने के लिए नहीं लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए ये एक जो संगठन बढ़ाने का लोगों में अपना सेवा का भाव है उसको प्रकट करने का एक बहुत बड़ा मौका है। वो आज भावेश भाई और रूपा भाभी कर रहे हैं, उनके बहुत बहुत अभिनंदन। आगे कुछ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो अभी स्वास्थ्य के प्रति हम लोग कह रहे हैं, अगर स्वास्थ्य अच्छा है राष्ट्र अच्छा रहेगा, तो इससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भावेश भाई। खूब खूब अभिनंदन, बधाई, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही काम करते रहे। MRP को लेके क्या कहना चाहेंगे जो कि 9000 की मशीन 500 में दी जा रही है? बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे किरीट भी सोमिया जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और सबको ये अभी भावेश भी ने उसको आगे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मशीन सबको मिले, ऐसा मेरा सबको विनती है, सबको ये मशीन मिले। 500 रुपये में बहुत सस्ते में मशीन दी जा रही है। आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और भावेश भाई खूब इसलिए आपको अभिनंदन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बताइए आपको। सर क्या कहना चाहेंगे जो कि मेडिकल कैंप अगर बात करें कार्यक्रम की, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रखते हैं भावेश भाई, तो किस तरह से देखते हैं ऐसे कार्यक्रम? ऐसा है ना कि भावेश भाई और भाभी जी और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा की गुजराती सेल और सभी कार्यकर्ता जो मलाड को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मलाड के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है और जो ज़रूरियातमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत वाकई में ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में जाके अभी जैसा गोपाल सेठी जी ने हमारे खासदार जी ने बताया कि इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया फीस लेते हैं, यहाँ बिना फीस के अंदर जो 9000 की मशीन 500 रुपये में मिलती है, जो चश्मा सिर्फ 35 रुपये में देते हैं, तो वाकई जिन लोगों को ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सेवा का काम कर रहे हैं। वैसे हमारे भावेश भाई और रूपा भाभी और जो पूरी उनकी गुजराती सेल की टीम है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे भी भावेश भाई महावीर क्लिनिक के नाते जो ट्रस्टी है, उनके नाते जब भी ज़रूरत पड़ती है हम किसी को भी वहाँ पे भेजते हैं तो एकदम नॉमिनल चार्ज में उनका ऑपरेशन भी करवा देते हैं। इस तरह से जिन्होंने जो लोगों की यहाँ पे जो दुआ ले रहे हैं
वो आगे भी इसी तरह से काम करेंगे, वैसे मैं अपेक्षा करता हूँ। और भावेश भाई और उनकी टीम को फिर से एक बार जो उन्होंने प्रण किया है कि मलाड के अंदर जो 11 कैंप करने वाले हैं उसमें से ये 5वां कैंप है। और आज उन्होंने मलाड स्टेशन से आप सभी व्यापारी वर्ग जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी समाज राजकारण के साथ में समाजकरण करने का रहता है, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आज वो समय निकाल के संडे होते हुए भी अपना परिवार का समय न देते हुए यहाँ पे आए और सभी ने जो उनको साथ सहकार दिया उसके लिए मैं यहाँ के सभी व्यापारियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से इनको आगे सहयोग देंगे ऐसी शुभकामना के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैम जो है रूपा मैम द्वारा भावेश सर द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसे एमआरपी को? भावेश भाई और रूपा भाभी ने जो कैंप रखा है अभी आरोग्य शिविर का, वो बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के उस निमित्त में उन्होंने रखा है कैंप। वो हमेशा बहुत सारे हर टाइम प्रोग्राम लेते रहते हैं। उनका क्लिनिक भी है, वो बहुत लोगों की सेवा भी करते हैं और बहुत लोगों का ऐसा कैंप करके बहुत चीज़ें मुफ्त में देते हैं। बहुत चीज़ एकदम जो 5,000 की रहती है वो 500 में दे देते हैं। बहुत सारी उन्होंने सेवा है बहुत, और उनको यही है कि वो बहुत आगे बढ़े और आगे जाके हमारे नगर सेवक बने। भावेश भाई और रूपा मैम के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है मेडिकल कैंप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये पति पत्नी भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं, गुजराती समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, व्यापारियों का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत कम, मेरे ख्याल से कम 22वां 23वां कार्यक्रम इन लोग का। लोक सेवा, प्रभु सेवा, पार्टी सेवा बाद में, लेकिन लोक सेवा, प्रभु सेवा तो प्रभु सब उनको देगा। आज भावेश भाई द्वारा और रूपा मैम द्वारा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आप भी फायदा उठाए हो, विधि का क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैंने तो ऑलवेज मैं भावेश भाई का फ़ायदा उठाता हूँ और भावेश भाई मेरे लिए तो 24/7 ऑलवेज खड़े रहते हैं। और उनकी जो महावीर और उनका जो काम है, सामाजिक कार्य है, उसकी तो सराहना जितनी करे उतनी कम है। और मेरा फ़ायदा उठाना से ज़्यादा गरीब लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए और उठा रहे लोग। आज हम लोग ने मलाड में कम से कम ये हमारा 7वां से 8वां कैंप है और हम लोग ने करीबन 1,000-1,500 लोगों तक हम लोग पहुंच गए। हमारे माध्यम से, भावेश भाई और रूपा बहन के माध्यम से कम 1,000 चश्मे हम लोग ने दिए रहेंगे और ईयरिंग मशीन कम से कम 100-200 मशीन ईयरिंग मशीन दिए रहेंगे। और जिन्होंने हमारे चश्मे और ईयरिंग मशीन लिए, भावेश भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने थैंक्स के लिए भी मुझे कॉल किया है। ये भी एक बड़ी बात है कि जो चीज़ें दी है ना वो एक अप टू द मार्क है, क्वालिटी है। इसके लिए लोग हमको घड़ी फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे को मेरा रिलेटिव के लिए चाहिए, मेरा वाइफ के लिए चाहिए। ये भी एक विशेषता है। नहीं तो लोग बहुत कुछ देते हैं लेकिन उसका क्वालिटी उतनी मायने नहीं रखती। फिर 2 दिन के बाद फ़ोन करते हैं कि ये टूट गया, ये बिगड़ गया। और लेकिन भावेश भाई जो देते हैं चीज़ वो संभाल के देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। इसके लिए मैं भावेश भाई का और रूपा बहन का आभारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे भावेश भाई और रूपा मैम के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है? भावेश भाई बहुत पहले से ही महावीर ट्रस्ट के द्वारा जुड़े हुए थे और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा गुजराती सेल का अध्यक्ष करके इन्होंने ज्वाइन किया, तो उसका लाभ अब हम भारतीय जनता पार्टी वाले भी ले रहे हैं। और हम लाभ ही नहीं ले रहे, अपन राजकारण सब करते हैं। तो इस समय जब वापस कोरोना की लहर आ रही है, ऐसे समय में जब समाजकरण की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में भावेश भाई, रूपा भाभी, ऐसे लोग आगे आकर इतने कैंप लेना, आज ये 5वां कैंप है और ऐसे कुछ 11 कैंप जनवरी 15-16 जनवरी तक लेने वाले हैं। तो मैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अच्छे काम करते रहो, अच्छे दायित्व इनको ऊपर से मिलते रहे और समाज का ऐसे भला होता रहे। सर, नेटवर्क मार्केट के से हैं, क्या कहना चाहेंगे ये भावेश भाई और रूपा मैम का किस तरह से देखते हैं काम को? हाँ, तो सुनिए, ये भावेश भाई और रूपा भाभी का इनका हमारा संबंध बहुत पुराना है। ये इन्होंने जो भी 5वां कैंप लगाया और 29 जनवरी तक लगाएंगे, तो हमारी नटराज मार्केट ऑर्केस्ट्रा से इनको बहुत बहुत बधाई है। ये हर जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा सहकार इनको है और ये जो भी काम करेंगे हम उनके साथ में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।